दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस दुनिया की ऐसी टेक्नोलॉजीज जो एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए थी, जो बननी ही नहीं चाहिए थी, जो बहुत ही खतरनाक है। सबसे पहली टेक्नोलॉजी ड्रोन स्वॉर्म्स। अब ड्रोन स्वॉर्म्स क्या होता है? सागर भाई हमें पता है ड्रोन्स होते हैं, उड़ते हैं, और आजकल तो किलर ड्रोन्स भी होते हैं जिनमें गन लगी होती है। कितने डेंजरस हैं, उड़ के आएगी गन, मार देगी गोली, तो भाई खतरनाक चीज है। ऐसी टेक्नोलॉजी क्यों बनाना भाई, बहुत घातक चीज है ये, और आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो। अब ड्रोन स्वॉर्म्स मतलब बहुत सारे ड्रोन्स का समूह। आपको पता होगा हमारे देश में भी अभी जो देखा गया था कि जब 26 जनवरी आई थी, और चाइना के भी कई सारे इवेंट हुए थे, रशिया में भी कई सारे हुए थे, अमेरिका में भी कोई चीज़ हुई तो बड़े बड़े समारोह जो होते हैं उसमें ड्रोन्स एक साथ उड़ते हैं। सोचो, ड्रोन्स एक साथ फॉर्मेशन बना के उड़ते हैं, तो 100 200 300 400 हजार ड्रोन एक साथ उड़ रहे हैं, पूरा समूह बना हुआ है। तो ये ना बहुत खराब टेक्नोलॉजी है, खतरनाक टेक्नोलॉजी है। सोचो अगर ये किसी के पीछे पड़ जाए और किसी पे हमला कर दें, तो ये टेक्नोलॉजी तो होनी ही नहीं चाहिए थी। हवा में आफत बोलेंगे इसको तो भाई। आपने देखा ना, टोनी स्टार्क ने भी ऐसे बहुत सारे किलर ड्रोन्स बनाए हैं जो कि वेपन्स का काम करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत डेंजरस टेक्नोलॉजी है जो एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए थी, किसी के पास भी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन ये है। अगली डेंजरस चीज है भाई स्मार्ट होम डिवाइसेस जो कि हमें स्पाई करते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, अगर आपके घर में एलेक्सा लग रही है ना, तो वो आपके बारे में इतना कुछ जानती है, वो आपको सुन रही है। मैं अभी जो बोल रहा हूं ना, ये मेरे घर की एलेक्सा सुन रही होगी कि मैं क्या बोल रहा हूं। अब चाहे वो कुछ भी कह लें कि भाई अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए कुछ, लेकिन सुन तो रहे ना, हमारे सब घर की बात सुन रहे। ऐसे स्मार्ट डिवाइसेस जो कि हमें स्पाई करते हैं, ये बहुत डेंजरस चीज है। इसका मतलब समझ रहे हो? मतलब हमारे घर में हमेशा कोई एक ऐसा बैठा है जो हमारी पूरी बातें सुन रहा है। हम अपने फोन की प्राइवेसी को अगर कहीं हल्की सी लीक हो जाए, पासवर्ड लीक हो जाए, तो कितना परेशान हो जाते हैं। सोचो ऐसी कोई चीज जो हमारे घर में 24 घंटे है और हमारी बातें सुन रही है, तो ये बहुत रिस्क की बात है। ऐसी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करनी ही नहीं चाहिए थी। और अगर स्मार्ट डिवाइसेस हमें स्पाई करने लगे, तो हमारी सारी जानकारी इन कंपनियों के पास चली जाएगी और वो उसका इस्तेमाल करके कुछ भी कर सकते हैं। सोचो ये कितनी डेंजरस चीज़ है। ये टेक्नोलॉजी कभी एग्जिस्ट करनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन ये एग्जिस्ट करती है। और सबसे खतरनाक बात है कि लोग इसको बहुत आसानी से इस्तेमाल करते हैं, बिना ये सोचे हुए कि शायद ये इनके अगेंस्ट भी जा सकती है। और एक बहुत खतरनाक टेक्नोलॉजी है फेशियल रिकॉग्निशन। जब कंप्यूटर्स और मशीन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके चेहरे को पहचानने लगे, एक इंसान दूसरे इंसान के चेहरे को पहचाने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम भी इंसान है, तू भी इंसान है, तू जो कर सकता है हम भी कर सकते हैं, तो बराबर वाली बात हो जाती है। लेकिन जब मशीनें इंसान के चेहरे को पहचानने लगे, तो ये बहुत खतरनाक बात है। मतलब मशीनें इंसान को पहचान कर याद रख सकती है। आपको पता होगा एआई बहुत आगे बढ़ रही है, उनके पास सोचने की शक्ति आ रही है, और उनके पास इंसानी चेहरे को पहचानने की भी है। मतलब किसी इंसान को पहचान कर मशीन बदला भी ले सकती है, या उसको आइडेंटिफाई कर सकती है और उसके अगेंस्ट जा सकती है। सो ये फेशियल रिकॉग्निशन जो टेक्नोलॉजी बहुत डेंजरस है। आपको पता है चाइना में इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके लोगों को सजा दी जाती है, लोगों पर नजर रखी जाती है। हमारे यहाँ ट्रैफिक लाइट लगी होती है, चाइना में कैमरेज लगे होते हैं। हर आते जाते इंसान के फेशियल डेटा को रीड किया जाता है, और उनकी सरकार को ये पता होता है कि एक नागरिक किस वक्त कहां जाता है, क्या करता है, और ये सब ऑटोमेशन पे चल रहा है। वहां पर नागरिक एक तरह से हर वक्त सरकार की नजर में है। और कोरिया की बहुत सारी जगह पे, जहां तानाशाह है कोरिया का, आपको पता होगा, वहां पर भी चाइना के काफी इलाकों में कैमरेज लगे हुए हैं जो लोगों के चेहरे को पहचान कर उनकी हर एक गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। उनके सोशल सिटीजन पॉइंट्स होते हैं, वो कम होते हैं तो उनका पासपोर्ट भी नहीं मिलता, और बहुत खराब बात है भाई। तो ये मेरे हिसाब से जो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी होनी नहीं चाहिए थी। हालांकि इसका इस्तेमाल करके काफ़ी अच्छी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बहुत ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। ये टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, और जो हो अगर कर भी रही है तो इसका इस्तेमाल इस तरीके से तो नहीं होना चाहिए। अगली टेक्नोलॉजी है जो नहीं एग्जिस्ट करनी चाहिए, वो है एआई क्लोनिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किसी इंसान के चेहरे को, किसी इंसान की आवाज़ को क्लोन कर लेना। आपको पता है कि किसी भी इंसान का कृत्रिम रूप बनाया जा सकता है, किसी भी इंसान के दिमाग को भी अपलोड किया जा सकता है कंप्यूटर्स में। अब ये जितने भी बड़े बड़े इलीट लोग हैं, बिल गेट्स, इलन मस्क और जेफ बेजोस, ये सारे लोग ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन कैसे इंसानों को अमर रखा जाए, कैसे इंसान के दिमाग को पूरे को कंप्यूटर में अपलोड किया जाए,
कैसे कंप्यूटर्स को दिमाग से ही कंट्रोल किया जाए, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। ये जितने भी अमीर लोग होते हैं ना, जो टेक्नोलॉजी के फील्ड में होते हैं, ये चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी को वो अपने रहते हुए इतना आगे बढ़ा ले कि शायद उनकी कभी मौत ही ना हो। लेकिन प्रकृति से और भगवान से आगे कोई नहीं निकल सकता मेरे दोस्त। अगर किसी का जन्म हुआ है तो वो एक दिन ज़रूर मरेगा। लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजीज़ पर ये लोग काम कर रहे हैं जिससे शायद ये कुछ ऐसा बना लें कि इनकी मौत कभी ना हो। पूरे ब्रेन को ये कंप्यूटर में ही अपलोड कर दें। तो ये जो क्लोनिंग वाली चीज़ है, ये जो ब्रेन को कंप्यूटर में अपलोड करने वाली चीज़ है, ये बहुत डेंजरस टेक्नोलॉजी है, बहुत ज़्यादा डेंजरस टेक्नोलॉजी है। अगर किसी इंसान की आवाज़ को, उसकी सोच को, उसके दिमाग को क्लोन कर दिया जाए तो बहुत तबाही मच सकती है। ये टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन करती है। बहुत डेंजरस है ये। अगली टेक्नोलॉजी है बॉट्स। अब आप देखते हो ना, मेरे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिखा जाता है लेट्स अप्रिशिएट दिस गाय, तुम्हारे फादर मदर 1000 साल जिए, और ऐसे बहुत सारे कमेंट आते हैं जो आपने नोटिस किया होगा कि बहुत रिपीटेटिव होते हैं ये। तो क्या ये इंसान कर रहा है? ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि ये बॉट्स हों। बॉट्स मतलब ऐसा ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट या ऐसा सिस्टम जो कि किसी की भी वीडियो पे जाकर सेम कमेंट को पब्लिश करता जा रहा है, और ये इतना ज्यादा फैला सकता है स्पैम को कि आप सोच भी नहीं सकते। ये ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट्स होती हैं। कई बार इसे लोग मैनुअली भी करते हैं, लेकिन कई बार ये ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट या बॉट्स होते हैं। ये जो बॉट्स और सिस्टम, ये बहुत सारी जो स्क्रिप्ट होती है ना, ये बहुत नुकसान पहुंचाती है। बड़ी बड़ी कंपनियों को इससे बहुत नुकसान होता है। वो डाउन चली जाती हैं, उनका अप टाइम खराब होता है, कस्टमर्स को बहुत प्रॉब्लम होती है, उनके सर्वर का लोड बढ़ जाता है, लोगों के कमेंट सेक्शन भर जाते हैं, लोगों के मेल बॉक्स भर जाते हैं। तो इनसे बहुत परेशानी है। ऐसी टेक्नोलॉजी तो एग्जिस्ट करनी ही नहीं चाहिए थी। और रैंसमवेयर भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो टेक्नोलॉजी कभी होनी ही नहीं चाहिए थी। हालांकि ये तो टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल ही है। रैंसमवेयर मतलब आपके कंप्यूटर में आ जाता है, फिर आपके कंप्यूटर को लॉक कर देता है। जब तक आप पैसे नहीं भरते हो तब तक वो अनलॉक नहीं होता। और ज़्यादातर केसेस में जब आप बिटकॉइन से पैसे ही भर देते हो तो भी आपका कंप्यूटर लॉक्ड ही रहता है। तो ये टेक्नोलॉजी की बहुत गलत इस्तेमाल है, और ऐसी चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए थी। बहुत ख़राब है, और मेरे नज़र में तो ये लिस्ट में होनी चाहिए थी, इसलिए मैंने बात की। अगली टेक्नोलॉजी जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा मेरे दोस्त, स्मार्ट डस्ट। मतलब स्मार्ट डस्ट मतलब स्मार्ट धूल। ऐसी धूल जो हम पर नजर रख सकती है। आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन आप गूगल कर लेना। स्मार्ट डस्ट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि मिट्टी के कण जैसे ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स बनाए गए हैं। माइक्रो इलेक्ट्रो टेक्नोलॉजी ऐसे कुछ बोलते हैं। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ऐसे इलेक्ट्रिक सिस्टम, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बोलते हैं। तो मतलब जिन्हें मोट्स भी बोलते हैं। माइक्रो इलेक्ट्रो उसमें आते हैं ये। मतलब ये माइक्रो होते हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल होती है, और ये बहुत ही स्मार्ट सिस्टम होते हैं। तो ये मोड्स होते क्या हैं? जो धूल है ना, उसके कण वो भी स्मार्ट। ये टेम्परेचर सेंस कर सकते हैं, ये रिकॉर्ड कर सकते हैं चीज़ें, और लाइट को सेंस कर सकते हैं। अब देखो, रिकॉर्ड करने वाली बात तो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ये कण कैसे रिकॉर्ड करेगा, बट उस तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये टेम्परेचर को सेंस कर सकते हैं, प्रेजेंस को सेंस कर सकते हैं, और धूल को वापस उठा लिया जाए तो उसमें से डेटा काफ़ी निकाला जा सकता है। आपको सुनकर हंसी आ रही होगी, बट ये हो रहा है। ये सही बात है, मैंने सुना है और मैंने पढ़ा है इसके बारे में, ये हो रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो कोई डिवाइस लगाओ जो हमारी बात रिकॉर्ड कर रहा है, तो हमें दिख जाएगा। धूल कैसे दिखेगी दोस्त? धूल तो कितनी डेंजरस टेक्नोलॉजी है ये। अगर ऐसा कुछ सही में बन गया है तो भैया ये क्या है? स्मार्ट डस्ट। तो ये बहुत डेंजरस टेक्नोलॉजी है, इसलिए मैंने इसको इस लिस्ट पर रखा है। अगली चीज है फेक न्यूज बॉट्स। ऐसे बॉट्स जो कि फेक न्यूज फैलाते हैं। तो भाई ये तो दंगे करा देते हैं। गलत न्यूज, अगर इंसान को न्यूज ही गलत लगेगी तो भाई फिर वो उसकी क्या होगा? उसको हमें गलत न्यूज मिल जाए, हमें कुछ लगे भाई ये देश ने हमला कर दिया, हम तो गुलाम हो गए। तो न्यूज से बहुत फर्क पड़ता है। कई लोग न्यूज को ही विश्वास करके अपनी जिंदगी जीते हैं, अपने फैसले लेते हैं, बाहर निकलना है कि नहीं निकलना है। तो न्यूज पे ही तो डिपेंडेंट है हम, कि भाई हमारे यहाँ कितना कोरोना फैल रहा है, हमारे यहाँ क्या चल रहा है, क्या बंद है, क्या नहीं बंद है, तो न्यूज पर निर्भर करते हैं। और यही नकली हो तो भाई कितना कितना खतरनाक हो सकता है। तो ये भी एक बहुत ही खतरनाक टेक्नोलॉजी है, फेक न्यूज बॉट्स, जो कि फेक न्यूज फैलाते हैं, ऑटोमेटेड होते हैं ये। तो ये नहीं होने चाहिए। तो मैंने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी की बात की जो भाई एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए थी। अगली चीज है न्यूक्लियर वेपन्स। ये भी नहीं होने चाहिए थे। त्रसदी मचाते हैं यार, ये कभी होने ही नहीं चाहिए थे। हमारे पास नहीं, ये किसी के पास भी नहीं होने चाहिए थे। अभी हमें पोजेस इसलिए करने पड़ते हैं क्योंकि दूसरे लोगों के पास भी तो है ना। आंख बंद कर लेने से बिल्ली भाग थोड़ी गई, हम छुप तो नहीं गए।
जैसे कबूतर होता है, वो जब बिल्ली आती तो आंख बंद कर लेता है, उसको लगता है कि मैं छुप गया, लेकिन वो होता है वहाँ। हम अगर न्यूक्लियर पावर पोजेस नहीं करेंगे, सो ये हमारे लिए खतरा है ना भाई, दूसरे लोगों के पास तो है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये किसी के पास भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मानव इतिहास में न्यूक्लियर वेपन से खतरनाक वेपन आज तक नहीं बना। ये कहीं अगर चला दिया जाता है ना तो कोई नहीं बचता, और आगे आने वाले साल तक लोग सफ़र करते हैं, रेडिएशंस फैलती है, बहुत खतरनाक चीज़ है। जो न्यूक्लियर वेपन के बम के साइड में जो थोड़े किलोमीटर दूर भी जो लोग होते हैं ना, वो जलते नहीं है, भाप बन जाते हैं। सोचो, कोई जीता जाता इंसान अगर भाप बन रहा है, कितनी एनर्जी निकल रही होगी। कई किलोमीटर तक लोग मारे जाते हैं, बहुत दूर तक। आसपास के लोग तो भाप बन जाते हैं, दूसरे लोग जल जाते हैं, तीसरे लोग उड़ जाते हैं, फिर उससे और दूर लोग तो रेडिएशन से मरते हैं, कई सालों तक मरते हैं, उनके बच्चे भी बहुत एबनॉर्मल पैदा, बहुत खतरनाक चीज़ है। तो ये एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर मैंने बहुत ही ऐसी टेक्नोलॉजी बताई आपको जो एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए थी। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप एक इथिकल हैकर बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।